तो मैं परफेक्ट बेस्ड देख रहा था। ये जापानीज़ बेस्ड मूवी एक जापान के टॉयलेट क्लीनर के ऊपर बेस्ड है, जो अपनी रोज़मर्रा के जीवन में बस सुबह से लेके शाम तक बस टॉयलेट क्लीन करते रहता है। इस मूवी ने मुझे कुछ रियलाइज़ करवाया, समथिंग जो मेरे अंदर कब से था। तो चलिए वही एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तुझे दे थोड़ा प्यार 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 प्यार। लुक एट दिस सीन वेयर ही वाज़ क्लीनिंग टॉयलेट। जब वो टॉयलेट क्लीन कर ही रहा था तभी एक कॉर्पोरेट वर्कर आता है। कपड़े तो इसके काफ़ी अच्छे हैं, बट कितने ज़्यादा उलझे हुए हैं ना, उसके जीवन की तरह। लाइक लुक एट दिस। तभी वो बाहर आता, हल्का सा मुस्कुराता और आसमान की ओर देखता और खुश होता। वहीं वहीं वो कॉर्पोरेट वर्कर थका हुआ सा, घबराया हुआ सा, पता नहीं कितना काम का लोड लिए, बॉडी में जान नहीं, जबरन चल रहा हो, और वहीं वो ठहर के आसमान की ओर देखकर खुश होता। हमें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। नेचर को देख लो। इज़न्ट इट टू डैम ब्यूटीफुल? लाइक लुक अराउंड यू। लोग क्या है यहाँ पे? कोई आपको पता चलता है कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन क्या करता है? किसी कपड़ा देख के हम जज कर देते हैं, बट इन दिस रियलिटी यहाँ सिर्फ लोग हैं। लोगों के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। प्रजाति है मनुष्य की, बस। इसके अलावा और क्या है? टॉयलेट क्लीनर। उस बच्चे को क्या पता था वो क्या है? उसने तो उसकी हेल्प की ना। हमें भी कौन सा पता होता है कौन नीचे कौन ऊपर? वो तो हमें बताया जाता है। जब वो बच्चा उसकी मम्मी के पास जाता है तब वो उसका हाथ साफ करती है। चलो, यहाँ तक ठीक था। पर उसने उसकी तरफ देख कर एक बार थैंक यू भी नहीं बोला। एंड इट्स ओके। लोग हेल्प करते हैं क्योंकि वो करते हैं। प्रेम देते हैं क्योंकि प्रेम देते हैं। प्रेम देने की चीज़ है। प्यार बाँटो। व्हाट एल्स वी हैव इन दिस वर्ल्ड? लाइक सबके पास तो ईगो है। तुम प्यार बाँटो। ये वो आदमी बोल रहा है जिसका 3 बार कटा है। तो बाँटो भाई लोग। टीनेज। इस टीनेज में इस टीनेज में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। लाइक 1-2 साल मेरे जीवन के बहुत ही ज़्यादा रफ, टफ, फन, काफ़ी बढ़िया थे। बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि व्हाट वी चेज़, ही वाज़ अबाउट टू सेल ऑल हिज़ कलेक्शन जस्ट टू सी हिज़ गर्ल। लाइक व्हाट द हेल मैन! ऐसी लड़की ऐसी लड़की जो बोलती है तुम ये करके मेरे पास आ सकते हो, या ये करके मेरे पास आ सकते हो, या ये ला दो मेरे लिए, देन मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। अच्छा ये बताओ, वो तुमसे प्यार करती है कि तुम्हारे पैसों से? तुम्हारे पद से, तुम्हारे लुक से, तुम्हारे नाम से? इन सब में तुम कौन हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है इन सब में? नाम, पैसा, पद, क्या? क्या हो तुम? एक इस टीनेज एज में जहाँ तुम अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, सबसे दूर रह रहे हो, लड़कों को चाहिए प्यार। इन सब के चक्कर में बेचारे बहुत पिसते हैं। लड़की को अच्छी जगह लेके जाना है, अच्छा महँगा गिफ्ट देना है। अरे खुद भी तो अच्छा दिखना है ना? बट यू नो व्हाट? बहुत रेयरली विल फाइंड समवन जिसको सिर्फ़ तुम चाहिए। ना पैसा छापने की मशीन, ना इंजीनियर, ना डॉक्टर, ना ही तुम्हारा पद, ना तुम्हारा पैसा। किसी लड़के को ये बोल के तो देखो कि मुझे तुम चाहिए। खाली सिर्फ़ तुम चाहिए मुझे। इतना काफ़ी है मेरे लिए। इसके बाद देखो, वो हर एक चीज़ तुम्हारे लिए इतना आनंद से करेगा, ही विल बी हैप्पी। दैट्स ऑल मैन वांट। और जो तुमसे प्यार करता है ना, उसे तुम्हारे होने से फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे होने से उसे फ़र्क पड़ना चाहिए। अरे तुम अरे तुम हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? इससे ज़्यादा क्या ही माँगोगे अब? तुम हो, हर पल में हो, जिस पल में तुम हो, तो उसे मस्ती में जियो, उसे आनंद में जियो, उसके साथ जियो, उसके रस लेके जियो। तुम अकेले रहने से इतना क्यों भागते हो? क्यों तुम दिन भर बस खुद के साथ नहीं रह सकते हो? हर 2 मिनट में मोबाइल निकाले क्यों रील स्क्रॉल करने लगते हो? इतना कौन-सा सुख मिल जा रहा है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। एट दिस पॉइंट तुम एक नंबर के नशेड़ी बन चुके हो। 1 मिनट, नशेड़ी भी नशा करने के बाद उनमें भी थोड़ा होश तो बाकी रहता है। तुम्हारा तो उतना भी नहीं रह रहा है। क्यों भागते हो खुद से तुम इतना? अकेलापन वो नहीं जो हमेशा हम समझते हैं। अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो दूसरा भी तुम्हारे साथ कैसे खुश रहेगा? वो भी तो इसीलिए आया था ना। वो भी तो अकेला खुश नहीं था, इसलिए वो तुम्हारे पास आया था। इसका मतलब सीधा-सा है, तुम खुद के साथ संपूर्ण क्यों नहीं हो? और हर एक मनुष्य यहाँ अकेले है। हम भागते हैं किसी के पीछे कि यहाँ से खुशी मिल जाए, वहाँ से खुशी मिल जाए, पर खुशी को कोई और पसंद है। सॉरी गाइस, गंदे जोक्स। पर खुशी तो अंदर से आती है ना। और जब तुम अकेले हो ही तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत क्यों है खुश होने के लिए?
इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के साथ खुश ना रहो या उनके साथ ना रहो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जीवन अकेले में भी जी जा सकती है, ये कोई ऑप्शन नहीं कि तुम्हारे आस-पास कोई नहीं है तो तुम अकेले में एन्जॉय करने लगो। नहीं, तुम अकेले आए हो, तुम अकेले हो एंड इसका आभास तुम्हें हमेशा होना चाहिए। जितना खुश तुम अपने भगवान के आस-पास होते हो, उतना खुश तुम्हें खुद के साथ होना है। जिस नज़र से तुम परमात्मा को देखते हो, उस नज़र से तुम्हें खुद को देखना है। जैसा प्रेम तुम्हारा परमात्मा के लिए है, वैसा प्रेम तुम्हारे खुद के लिए भी होना चाहिए। अकेलापन कोई चॉइस नहीं है, ये सत्य है। दिस वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ मैनी वर्ल्ड, सम आर कनेक्टेड, सम आर नॉट। लाइक 3 बार कटवाने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है कि उसकी दुनिया अलग थी, मेरी दुनिया अलग है एंड सम आर कनेक्टेड, सम आर नॉट। नेक्स्ट टाइम इज़ अ नेक्स्ट टाइम, नाउ इज़ अ नाउ। देयर इज़ नथिंग लाइक बैड डे और गुड डे, दीज़ आर जस्ट डे, अ परफेक्ट डे। इफ यू डोंट होल्ड ऑन योर पास्ट, फिर क्या बचा है अब? एक दिन जियो फिर। अब जो हुआ ही नहीं है, आया ही नहीं है, उससे डरोगे तो क्या होगा? बचेगा क्या? कुछ नहीं, बचा क्या? एक दिन, आज का, जियो फिर। व्हेन द डे इन, स्लीप इन पीस, दैट्स व्हाट आई मीन। यहाँ कभी कुछ था ही नहीं, जो भी है तुम्हारे अंदर है। तुम कैसे देखते हो, क्या देखते हो, भागे-भागे फिरते हो इस दुनिया से, लोगों से, जहान से तो भाग जाओगे, खुद से कब तक भागोगे? तुम्हें खुद से देखना होगा चीज़ों को, तुम्हें ऑब्ज़र्व करना होगा। इन दिस वर्ल्ड ना मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैटर करती हैं कि तुम उन चीज़ों को देखते कैसे हो। इफ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव देन एवरीथिंग विल बी चेंज। अबाउट रणबीर अलाहाबादिया जोक्स, लाइक व्हाट डिड ही से? वुड यू रादर जॉइन योर पेरेंट्स और see them having sex for the rest of like just a fucking joke and सेक्सी तो है बहनचोद, सेक्स किए हैं तभी तो पैदा हुए हैं ना हम लोग। ये पृथ्वी तो पूरी सेक्स की पैदाइश है। इसमें इतना कौन सा बुरा मानने वाली बात है कि तुम अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? भाई उन लोग सेक्स किए हैं तब तो तुम पैदा हुए हो। एवरीवन इज़ लाइक सेक्सी तो सब पैदा हुआ है यहाँ। खुश रहने के लिए तुम्हें धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। खुशी तो तुम्हारे भीतर से आएगी, पर उसके लिए तुम्हें मैं को ख़त्म करना होगा। तुम्हें अपने अहंकार को ख़त्म करना होगा। तुम्हें अपने आप को ख़त्म करना होगा। When there is nothing, there is nothing. You will feel happy. इंसान को बुरा उसके किसी के बर्ताव से नहीं लगता है। उसके बर्ताव उसको बुरा इस चीज़ से लगता है कि उसके अहंकार को ठेस पहुँचा है। बोनस ज्ञान, क्योंकि मेरा नाम ज्ञान कोई नहीं बोला। ये मूवी का मैं जापानीज़ टॉयलेट का ऐड ज़्यादा लग रहा था। जापान वाले टॉयलेट में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। साला हगने के लिए कौन इतना इन्वेंट करता है बे? एट दिस पॉइंट दे आर जस्ट फ्लेक्सिंग इट। चिंता नहीं करता मैं आज की सोच के फटी में हूँ, मैं कल की चिंता नहीं करता। जिस पल का पता नहीं आ रहा, उस पल की चिंता नहीं करता।